हेलो हेलो। अब आवाज आ रही है बेटा? चलिए। अरे हाँ, माइक ऑफ रह गया था, मैंने स्विच ही ऑन नहीं किया है। सब सोच गए होंगे सर पूरे एक्सप्रेशंस के साथ बोल रहे हैं, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक दो ने तो अपने ईयरफोन भी चेक कर ली होगी, कहता है इसमें लगता है कल पानी चला गया है। चलिए एक बार दोबारा से शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं आपका गुरु जयदीप सिंह आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता है आपकी इस प्यारी सी क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज है नाउन की क्लास नंबर 2। तो मेरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नाउन की क्लास नंबर 1 नहीं ले पाए कल या मिस हो गई, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास नंबर 1 जरूर से जरूर अपनी देख लेना। आज क्लास नंबर 2 है, ठीक है? तो 2 समझ आ जाएगी, आज से पढ़ लीजिए, लेकिन 1 जरूर देख लेना। क्योंकि बेटा होता क्या है, हम एक अपनी ही अलग ईगो में रहता है स्टूडेंट्स, दूसरा या अनजान रहता है। एक तो अकड़ में है, एक कई स्टूडेंट्स होते हैं जो अनजान हैं। वो सोचते हैं किसी भी क्लास में आके बैठो और समझ आ जाएगा, भूल जाते हैं। वो सोचते हैं ना स्कूल चल रहा है, यहां कोई भी क्लास में आके बैठो वहां से समझ आए। बेटा नहीं आएगा। हर एक टॉपिक की क्लास आपको रेगुलर देखनी है, और ये ना हो कोई क्लास मिस हो। अगर मिस हो जाती है तो आपको पता है आपके बैच में वो सेव होगी ये क्लास, उसी क्लास को आप आगे से देख लीजिए। दूसरी बात मेरे बच्चे, आप सबको पता है इंग्लिश स्पेशल बैच में वीओडी बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन अपना सिलेबस किसी एक बैच से करना। या तो मेरे पुत्र सारा का सारा सिलेबस आप वीओडी बैच से कर लो मेरा, ठीक है सर वीओडी बैच है, हाँ हम आपका सारा सिलेबस रिकॉर्डेड बैच जो बोलते हैं बेटा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। या तो आप अपना सिलेबस वहां से कर लो, या मेरे बच्चे आप अपना सिलेबस लाइव बैच से एकदम कंप्लीट कर लो। हाँ, खोच पोच मत मचाना कि थोड़ा थोड़ा वीओडी से कर लूं सर, थोड़ा थोड़ा लाइव से कर लूं, ये बेटा बर्बादी की निशानी है, ना इधर के ना उधर के, ठीक है? वेरी गुड। तो वीओडी रिकॉर्डेड बैच है बेटा, वीओडी क्लास आपको अलग नजर आती है और लाइव क्लास अलग। तो या तो लाइव बैच भी तो ऑटोमेटिकली सेव होता चलता है, तो वो लाइव क्लासेस से देखा करो, और वीओडी क्लासेस किसी एक से कंप्लीट करना पुत्र। जिस बच्चे को बहुत ज्यादा जल्दी है, 2 ही महीने में सिलेबस खत्म करना है, वो वीओडी से खत्म कर लो। जिस बच्चे के पास नहीं सर हमारे पास तो टाइम है, हम तो आराम से सिलेबस कर सकते हैं, तो बेटा फिर वो लाइव से कर लो। कई बच्चे ऐसे होंगे सर लाइव क्लास तो नहीं देख पाता मैं, लेकिन बाद में क्लास देख लेता हूं। मैंने बोला बेटा बाद में क्लास देख लेता है तो फिर वीओडी की मत देखियो, फिर लाइव क्यों देखियो छोटे? ऐसा क्यों कह रहे हो गुरुजी, लाइव की देखूं वीओडी क्यों ना देखूं? क्योंकि बेटा जी अब नाउन टॉपिक से मैं चीजों को चेंज कर रहा हूं, असाइनमेंट्स चेंज कर रहा हूं पुत्र। हाँ, इसीलिए आप यहां से ही आनंद उठाएंगे इन टॉपिक्स का, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, डेटर्मिनर एडजेक्टिव का, तो ज्यादा अच्छा है वीओडी की बजाय, क्योंकि असाइनमेंट्स अब चेंज कर रहा हूं इन चारों टॉपिक्स के बेटा। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीजें बता के चलता हूं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि वीओडी से आप ये 4 टॉपिक कंप्लीट ना करके आप लाइव से या खोच पोच बिल्कुल ना मचाएं। या तो लाइव पढ़ें या वीओडी पढ़ें, या मेरे बच्चे जो लाइव सेव होती चलती हैं क्लासेस आप उनको देखकर चलो, मतलब वो भी तो लाइव बैच ही कहलाएगा ना, ठीक है? चलिए अब लेते हैं मां सरस्वती का नाम और स्टार्ट करते हैं पुत्र आज की कहानी। कल हमने आपका सेव कर लिया था जी, नाउन से ही सेव किया था ना, नाम हमने क्या दिया था उसको, फाइल ये रही। नाउन हमने कल कर लिया था सेव पुत्र, ठीक है? तो अब जरा दिमाग में दौड़ाइए, कल ये हमने किया था बेटा बेसिक पार्ट, सबसे पहले हमने किया था कल ये बेसिक पार्ट नाउन का, ठीक है? और कुछ ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो बेटा नाउन से जुड़े हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन थी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नाउन से यहां से जुड़ रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं। ये बैच है बेटा जो आपने खरीदा होगा, या जिन्होंने नहीं खरीदा वो खरीद सकते हैं। ये कहानी है मेरे पुत्र, ठीक है? चलिए वापसी आते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बोला कि भाई आपका ये एक बेसिक सेक्शन है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिक्र किया बेटा हमने। फिर मैंने आपका नाउन स्टार्ट कर दिया। अगर मैं नाउन बोलूं तो नाउन नेमिंग वर्ड है बेटा, किसी भी चीज का नाम नाउन होता है, चाहे वो चीज दिखाई दे या चाहे वो चीज दिखाई ना दे, बेटा वो नाउन की ही कैटेगरी में आएगी और वो नाउन ही कहलाएगी। आपने बोला जी गुरुजी आप बिल्कुल सेम कह रहे हो, ठीक है? हाँ, दूसरी बात, अरे क्या हो गया भाई, हाँ दूसरी बात क्या हुई बेटा कि गुरुजी चाहे वो चीज विजिबल हो नॉन विजिबल हो, वो नाउन हो, बस बेटा वो उसका नाम कहलाएगा। आगे क्या देखा, नाउन को आप एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं या नाउन को आप एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो चाहे आप उसे सब्जेक्ट बनाइए, चाहे बेटा आप उसे ऑब्जेक्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये चीज आपने देखी। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो बेटा उस वर्ब को एक्सप्लेन करता है। सब्जेक्ट जो उस वर्ब का कर्ता धर्ता होता है, हमने ये देख लिया।
फिर हमने देखा कि जो नाउन की आइडेंटिफिकेशन है सर वो कैसे करें, मतलब कैसे पहचाने सेंटेंस में कि ये नाउन है। तो बेटा मैंने उसके लिए बोला देख पता, नाउन जो होगा वो किसी चीज का नाम होगा, तो आप बोलोगे ये क्या है, जैसे मेरे हाथ में क्या है तो आप वट बोलते हो, क्या है भाई ये वट। अगर कोई इंसान है तो इंसान को कभी ये मत बोलना क्या है ये, इंसल्ट हो जाएगी, ये पूछना बेटा कौन है ये, कौन। तो हु का रिप्लाई सब्जेक्ट के केस में, हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट के केस में आप इंसान को करते हैं, और बाकी सब चीजों को आप किससे पुकारते हैं, व्हाट से। तो सेंटेंस में हु का, हुम का या व्हाट का रिप्लाई नाउन होता है। नाउन की जगह बेटा प्रोनाउन हो सकता है, तो प्रोनाउन भी आपको दिखाई दे सकता है। दूसरी बात। तीसरी सर बेटा एडवर्ब जो होती है वो किसी एक्शन में डिटेल ऐड करती है, तो कई बार नाउन जो दिखेगा नाउन की जगह दिखेगा नाउन की तरह, लेकिन वो काम एडवर्ब का कर रहा होगा, कैसे पहचाने बेटा। एडवर्ब के लिए क्वेश्चन बनता है काम कहां हुआ, काम कैसे हुआ, काम क्यों हुआ, काम कब हुआ। इस टाइप की जो एक्सप्लेनेशन होगी वो नाउन नहीं बेटा, वो एक्शन में डिटेल ऐड करेगा, वो एडवर्ब होगा। वो कंफ्यूज आपको हो सकती है कंफ्यूजन, तो वो मैंने बता दी। इसलिए मैंने कल लिखवाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड के सेंटेंस में यूज के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई की जाती है, रट के नहीं कि ये फंक्शन ये वर्ड ये कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगली बात, मैंने बोला था नाउन फ्रेज अगली क्लास में होगा, इसका मतलब नाउन फ्रेज किसका हिस्सा है बेटा, नाउन फ्रेज नाउन आइडेंटिफिकेशन का ही एक हिस्सा है बेटा, कि नाउन को आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया, सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से आपने उसको सीखा, एक वर्ड के तरीके से। सेंटेंस में एक वर्ड नाउन होगा जो हु, हुम या व्हाट का रिप्लाई बनता है। आज पढ़ते हैं बेटा उसे सेकंड क्लास, यहां से आज की अब स्टार्ट होती है। सर ये नाउन फ्रेज क्या है बेटा, नाउन फ्रेज तब समझ आएगा जब पहले एक बार आप थोड़ा सा फ्रेज के बारे में मेरे से इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि आखिरकार ये फ्रेज क्या होती है, क्योंकि अगर आपको फ्रेज का ही नहीं पता तो नाउन फ्रेज भी आपको नहीं पता चलेगी। फ्रेज क्या होती है, चलिए पहले सबसे पहले हम यहां जान लेते हैं, इसी के नीचे आप लिखेंगे फ्रेज। बेटा फ्रेज होती है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, क्या बोला मैंने, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। जब आप वर्ड्स की कलेक्शन देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेज। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप वर्ड्स की कलेक्शन देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्रेज। जैसे कि मैंने आपको कहा था जब आप लेटर्स की कलेक्शन करते हैं, तो जब आप लेटर्स की कलेक्शन करते हैं तो बनता है वर्ड, और वर्ड की कलेक्शन करते हैं तो बनता है फ्रेज। कुछ इस कहानी को आप ये कह सकते हैं, ठीक है सर। और वो वर्ड्स की कलेक्शन को, उस गुच्छे को हम क्या बोल देंगे, फ्रेज। ठीक है। दूसरी बात, आप बोलोगे सर अगर हम फ्रेज की बात करते हैं पुत्र कि भाई वर्ड्स की कलेक्शन को आप फ्रेज बोलने लग रहे हो, हाँ, तो आपके सामने एक और समस्या आएगी, सर वो तो सेंटेंस होता है वो तो सेंटेंस होता है गुरुजी, वो तो सेंटेंस होता है। हाँ, क्योंकि वर्ड्स की कलेक्शन तो सेंटेंस नहीं बेटा, सेंटेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, रफ है बेटा, इसको कॉपी नहीं करना, कॉपी करना, जिसमें सब्जेक्ट भी हो अपनी वर्ब भी हो, बाकी आगे कोई चीज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके पास अपनी एक वर्ब होगी, अपना एक सब्जेक्ट होगा, उसे हम बोलते हैं बेटा सेंटेंस। सो सेंटेंस और फ्रेज में क्या फर्क है, फ्रेज तो सेंटेंस का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस नहीं है। तो फ्रेज अपने आप में क्या है बेटा, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं है। इस बात को याद रखो, क्योंकि सेंटेंस का मतलब है सब्जेक्ट और उसके अपने आप में एक वर्ब होना। तो सर फ्रेज क्या काम करेगी, फ्रेज क्या काम करेगी, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगी, और क्या होगी बेटा, पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस होगी, ये अपने आप में सेंटेंस नहीं होगी, क्योंकि सेंटेंस क्या, अब देखो यहीं पर लिख लेना, क्योंकि सेंटेंस क्या होता है बेटा, सेंटेंस होता है सर जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट होती है, अपनी एक वर्ब होती है, और बाकी चीज आगे हो या ना हो, ठीक है, ये बोलते हैं हम सेंटेंस को। तो इस सेंटेंस में छिपी रहती है फ्रेज। कैसे पहचानेंगे गुरुजी, वो सिखाऊंगा अभी। तो यहां से हमने इस चीज को जाना, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स फ्रेज होती है बेटा, ठीक है, और उस फ्रेज को हम देखें तो वो कहां छिपी होती है, सेंटेंस में छिपी होती है। आपको पहचाननी पड़ेगी बेटा, आपको ढूंढनी पड़ेगी, अच्छा ये रही वो फ्रेज। तो फ्रेज सेंटेंस का हिस्सा होती है, सेंटेंस में छिपी होती है। कैसे पहचानेंगे अब उसको देखेंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है। हाँ, फिर दूसरी अपने आप में बात में इसके नीचे लिखिएगा ध्यान से, हाउ टू आइडेंटिफाई अ फ्रेज, हाउ टू आइडेंटिफाई अ फ्रेज। सर फिर कैसे पहचानूं फ्रेज में, आप तो हमें एक सेंटेंस लिख के दे दोगे, जैसे बेटा कॉपी नहीं करना है,
जैसे मैंने ये लिख दिया, आई बॉट, कॉपी नहीं करना है, आई बॉट माई फेवरेट बुक, मैंने अपनी फेवरेट बुक खरीदी थी। मैंने बोला फ्रेज छाटो। आपने बोला हमें क्या पता गुरुजी, आपने सिखाया ही नहीं। हाँ, हम ये कह सकते हैं ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस तो है, फ्रेज छाटो इसमें से। सर नहीं पता। क्यों नहीं आती छाटनी? सिखाओ। वो सिखा रहा हूं बेटा, कैसे आप फ्रेज पहचानोगे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ फ्रेज। फ्रेज को कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो बन गई, लेकिन पहचानू कैसे गुरुजी उसको? उसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, ध्यान से सुनना, हाउ टू आइडेंटिफाई अ फ्रेज। कैसे? कैसे? टाइप्स ऑफ फ्रेज को पढ़ के। अगर मैं आपको टाइप्स ऑफ फ्रेज बता दूं तो आप तुरंत फ्रेज पहचानना सीख जाएंगे। और कितने होते हैं इसके सर टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, कितनी होती हैं बेटा? बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो टाइप्स ऑफ फ्रेज आप देखोगे, टाइप्स ऑफ फ्रेज क्या होते हैं, तो मैंने बोला इसके होते हैं बेटा मैनी टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सर पढ़ाओ फिर, तभी तो हम छाटना सीखेंगे। बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हां, अब बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से नाउन फ्रेज भी एक टाइप होता है। नाउन फ्रेज, हां, नाउन फ्रेज क्या होगा? टाइप्स ऑफ फ्रेज में से एक टाइप है। नाउन फ्रेज क्या है बेटा? ये नाउन फ्रेज टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में से, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में से एक टाइप है, एक टाइप है। तो सर पढ़ाओ कितनी टाइप की होती हैं ये फ्रेज? बेटा बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे आपने क्या बोला, नाउन फ्रेज होती है, एक बढ़ाऊंगा अभी नाउन फ्रेज। फिर क्या होती है सर बेटा? एडजेक्टिव फ्रेज। हां, फिर क्या होती है सर? एडवर्ब फ्रेज। गुरुजी फिर क्या होती है? जिरिंड फ्रेज। फिर क्या होती है? ओ भाई साहब बस बस बस, इन्फिनेटिव फ्रेज। बस सर बस बस सर, टॉपिक वाइज पढ़ाना। फिर नाउन में हमें नाउन फ्रेज पढ़ा दो, वरना ये दिमाग फेल हो जाएगा। नाउन में नाउन फ्रेज पढ़ा दो सर, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ लेंगे सर, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो जो जैसी जब रिलेट करती चली जाएगी, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। इस बात को याद रखना। अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? नाउन। तो नाउन टॉपिक में क्या पढ़ोगे? नाउन फ्रेज। सिंपल सी बात। तो ये है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। हां, तो आपने क्या बोला? टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ये पता है मैं क्यों लिखवा रहा हूं? ताकि किसी भी बच्चे को मात्र क्या 1% भी डाउट ना रहे कोई, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। चलो एक बार वाइंड अप करते हैं। फ्रेज क्या होती है बेटा? सर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है, ठीक है। उसको कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं। आपने बोला ओके। कहां मिलती है ये? सर सेंटेंस के अंदर मिलती है, सेंटेंस के अंदर मिलती है। आपने बोला ओके सर। सर सेंटेंस के अंदर कैसे ढूंढूंगा? बेटा फ्रेज ढूंढी जाएगी उसके टाइप के हिसाब से। ओके, कितने टाइप होते हैं? बेटा बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। उनमें से एक टाइप क्या है? नाउन फ्रेज है सर। कैसे पहचानोगे नाउन फ्रेज को? अब सिखाओगे सर। इसका मतलब अब मेरा क्वेश्चन बदल गया। अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है हाउ टू आइडेंटिफाई अ फ्रेज, नहीं, अब मेरा ये क्वेश्चन है हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन फ्रेज। मेरा क्वेश्चन बदल गया। फिर मैं एडजेक्टिव में सिखाऊंगा हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव फ्रेज, प्रेपोजिशन तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब तो एडवर्ब फ्रेज, जिरिंड तो जिरिंड फ्रेज। इस तरीके से हम इन चीजों को पढ़ें तो कहानी मुश्किल नहीं, आसान हो जाएगी। तो जब हमने यहां तक इसको देख लिया बेटा, तो अब इसके नीचे जो हमारी हेडिंग डल गई, वो हेडिंग डल गई हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन फ्रेज। इसके नीचे लिखो हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन फ्रेज। एक नाउन फ्रेज को कैसे हम आइडेंटिफाई करें? हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन फ्रेज। किसको बोलते हैं सर नाउन फ्रेज? आओ एक नाउन फ्रेज का एक बढ़िया सा प्यारा सा एक नुस्खा हो जाए। देखो बेटा, नाउन फ्रेज बराबर है किसके सर? बराबर है किसके? देखो बेटा, जब आप नाउन यूज करते हैं, जब आप, ये रफ है, ये कॉपी नहीं करोगे बेटा, जो मैं अभी ब्लू से लिख रहा हूं वो रफ है, ये कॉपी नहीं करना। कॉपी आप यहां पे लिखवाऊंगा जो वो करेंगे। क्या होता है छुटकू, क्या होता है? ध्यान से सुनेगा। मैंने एक नाउन यूज किया और नाउन के बारे में जो कुछ बताए वो क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव। नाउन के बारे में जो कुछ बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव। और कौन कौन है सर जो नाउन के बारे में बता लेते हैं? बेटा आर्टिकल्स। अच्छा गुरुजी,
और कौन है जो नाउन के बारे में कुछ बताता है? बेटा डेटरमिनर्स। सर ये डेटरमिनर क्या होता है बता दो ना, सर में दर्द कर रखा है इसमें। आर्टिकल पता है ये अंधा होते हैं, एडजेक्टिव पता है इसके बारे में, बोलेगा अच्छा बोलेगा या बुरा बोलेगा। ये डेटरमिनर क्या होते हैं गुरुजी? बेटा डेटरमिनर होते हैं जो नाउन को थप्पा लगा देते हैं, जो नाउन को फिक्स कर देते हैं। डेटरमाइन करने का हिंदी में बराबर में मीनिंग क्या होगा? फिक्स करना। जैसे गाड़ी है किसकी? अरे अरे मेरी गाड़ी है भाई। अरे कौन सी? अरे ये वाली गाड़ी भाई। अरे वो वाली गाड़ी। अरे एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ी, अरे पांच गाड़ी, अरे वो वाली गाड़ी, अरे ये गाड़ियां। ये जो शब्द है बेटा, ये सारे के सारे शब्द किसके लिए आ रहे हैं? नाउन के लिए। तो इसके पिताजी नाउन, इसके पिताजी नाउन, इसके पिताजी नाउन। अगर मैं नाउन हटा दूं, हाँ ये सब का कोई अर्थ ही नहीं है, इन सब का कोई अर्थ नहीं है, सब अब बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि इनका मालिक तो नाउन है बेटा। तो सर अरे इन सब को जोड़कर हाँ नाउन फ्रेज बनती है। इसका मतलब ये होगा मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, मैं जरा लिख दूं बैठ के नीचे। अगर मैं ये कहता हूं मेरे पुत्र कि यहां पर आपको दिखाई देगा अपने आप में एक मेन नाउन जो इनका पिताजी है, जो मेन कर्ता धरता है। हाँ नाउन के बारे में थोड़ा और इधर लिखता हूं वरना इधर जगह कम पड़ेगी। ठीक है, जो कि मेन नाउन होगा बेटा वो कहां हो जाएगा? यहां हो जाएगा। मेरे पुत्र नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे वो क्या हो सकता है? सर वो एडजेक्टिव हो सकता है। जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, हाँ वो क्या हो सकता है? सर वो आर्टिकल हो सकता है। और जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे और वो क्या हो सकता है गुरुजी? वो डेटरमिनर हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल में क्या आ गया? ए, एन, द। हाँ एडजेक्टिव में क्या आ गया? नाइस, बैड, फेवरेट, ठीक है, ब्यूटीफुल, हैंडसम, कुछ भी। डेटरमिनर में क्या आ गया? दिस, हाँ, दैट, हाँ, दीज, हाँ, दोज, हाँ, माई, हाँ, योवर, हाँ, अवर, फलाना, ढिमकाना, इतने सारे डेटरमिनर होते हैं गुरुजी, सारे लिख दो। अरे बेटा वो तो डेटरमिनर टॉपिक में देखेंगे, सारे लिख, वो तो डेटरमिनर टॉपिक में देखेंगे, लेकिन लड्डू अभी इतना पता होना चाहिए। हाँ जी, अगर मैं ये कहूं मेरे पुत्र इनको जोड़कर ये जो गुच्छा बन रहा है ना, इनको जोड़कर ये जो गुच्छा बन रहा है, हाँ इसी को बोलते हैं मेरे पुत्र नाउन फ्रेज। कितना आसान हो गया सर। तो क्या फर्क पड़ा बेटा जी? पीछे देख, इधर आपने एक शब्द छाटा था, बस नाउन। इधर आपने एक शब्द छाटा था, एक वर्ड छाटा था, वो नाउन था। अब नाउन के साथ हाँ वो क्या हो गया? गुड़ के साथ मक्खियां आ गई। मैं एडजेक्टिव हूं, आ जाऊं, आ जा। अरे मैं डेटरमिनर, आ जाऊं, आ जा। अरे सर मैं आर्टिकल, आ जा। तीनों जुड़ गए नाउन फ्रेज, क्योंकि ये भी तो नाउन का ही हिस्सा है, ये भी तो नाउन का ही परिवार है। तो अब तक आपने सिर्फ नाउन छाटना सीखा, अब नाउन फ्रेज भी आ गई। क्या बड़ी आफत होगी। सीखो ना बेटा, नाउन पढ़ने में तभी तो मजा आएगा, एकदम बेस से बनाते चलो ना। तो आपने ये चीज देखा। चलो बेटा, अरे ऐसे ही डब्बा बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, एग्जाम्पल कराओ सर, मजा आ जाएगा, तुरंत पहचानोगे कैसे। ध्यान से सुनो बेटा, यहां इसका एक एग्जाम्पल है, गर्मा गर्म, मुंह मत जलवा लेना, ध्यान देना। मैंने बोला बेटा आई बॉट, मैंने खरीदी थी। अब वही एग्जाम्पल लिख रहा हूं छोटे, आई बॉट, हाँ मैंने खरीदी थी माई फेवरेट कार, मैंने अपनी फेवरेट कार खरीदी थी सर। अब बता बेटा आपने क्या खरीदी थी? सर गाड़ी खरीदी थी। आई बॉट व्हाट बेटा? आई बॉट व्हाट? सर कार। इसका मतलब ये हुआ मेरे पुत्र, ये जो कार है ये मेन नाउन हो गया। आई बॉट व्हाट, अरे मेरे बच्चे इसका ऑब्जेक्ट कार तो हो गई। अब तक आपने ये छाटना सीखा था, देखो इसमें वर्ड जब एक नाउन था आपने ये छाटना सीखा था। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। आई बॉट व्हाट? कार। किसकी कार? अरे सर फेवरेट है सर। किसकी? अरे मेरी सर। अब एक बात बताओ बेटा, ये किसके लिए आया? सर इस नाउन के लिए। अच्छा ये किसके लिए आया? सर इसका मालिक भी यही है। मेरा काम खत्म हुआ बेटा। अरे पुत्र ये डेटरमिनर हुआ, अभी भी बताया ना, जो नाउन को फिक्स करता है। एडजेक्टिव का ही हिस्सा होता है डेटरमिनर भी बेटा, ये भी एडजेक्टिव हो गया। हाँ तो एक बात बताओ पुत्र, अगर मैं इन तीनों को एक साथ देखूंगा तो ये एक साथ क्या कहलाएगा? एक साथ। अलग अलग तो बेटा आप इसको एडजेक्टिव बोल दोगे, आप इसको छुटकू डेटरमिनर बोल दोगे। एक साथ क्या बोलोगे बेटा इसको? आप एक साथ क्या बोलोगे? नाउन फ्रेज। बस बेटा नाउन फ्रेज। आप इसे बुक बोल दो, गाड़ी बोल दो, कोई फर्क नहीं, नाउन तो कुछ भी लिखिए बेटा, बस। अच्छा सर जरूरी है कि डेटरमिनर, एडजेक्टिव, आर्टिकल सारी हो? सारे जरूरी नहीं बेटा,
खाली एडजेक्टिव भी हो सकता है। चलो आ जाओ, कैसे देखो, अगर इसी में ये बंदा ये बोल दे आई बॉट, मैंने खरीदी थी, आई बॉट मैंने खरीदी थी, आई बॉट फेवरेट बुक्स, ठीक है बस, या खाली ये बोल दे आई बॉट अ न्यू कार, आई बॉट अ न्यू बुक, चलो कार हो गया, बुक खरीद लो बस। आई बॉट अ न्यू बुक, बेटा ये क्या हुआ सर, आर्टिकल हुआ। बेटा नई थी गाड़ी तो नया क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। मेन माई बाप कौन है इनका, गाड़ी है सर, मेन माई बाप गाड़ी है। तीनों को एक साथ जोड़ोगे तो बेटा क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा। आपने बोला सर आपने तो बहुत आसान करा दिया नाउन फ्रेज को छाटना, ये तो बहुत आसान हो गया गुरुजी। अब तो किसी को डाउट नहीं बेटा नाउन फ्रेज में, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं बेटा, ठीक है। देखो मैंने बोला हिज ब्लैक शर्ट, हिज ब्लैक शर्ट हाँ वॉज वॉश्ड बाय हर, उसकी ब्लैक शर्ट उस लड़की के द्वारा धोई गई थी, ठीक है बेटा, ठीक है। मुझे इसमें पुत्र नाउन फ्रेज बता दो कौन सी है। माई हिज ब्लैक शर्ट वॉज वॉश्ड बाई हर, मुझे इसमें बता दो नाउन फ्रेज कौन सी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, मुझे इसमें बता दो लड्डू नाउन फ्रेज कौन सी है। सर राइटिंग बिग, सर बड़ा लिखो, ऐसे हिंदी में लिख देना। ये हमेशा एक साथ मिलेगा बेटा, बिल्कुल दीपेश, हमेशा एक साथ मिलेगा। बता लड्डू, आज सबका आसान। आपने बोला सर हिज ब्लैक शर्ट, ये नाउन फ्रेज। बेटा आपको नाउन फ्रेज पहचाननी आ गई, आपने नाउन फ्रेज पहचाननी सीख ली, सिंपल सा काम। वो एक सब्जेक्ट के रूप में हो सकती है, वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकती है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो सकती है, वर्ब के बाद भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउन क्या है, शर्ट। अगर मैं कहता बेटा नाउन बताओ, शर्ट, नाउन फ्रेज बताओ, हिज ब्लैक शर्ट, ये फर्क है बेटा, नाउन नाउन फ्रेज में ये फर्क। कुछ आया मजा नाउन पढ़ने में, इसलिए मैं कह रहा था फर्क नहीं पड़ता आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो, फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हो, बेटा बेसिक नहीं पढ़ाया गया किसी भी स्कूल में। इंग्लिश मीडियम में वो बकवासबाजी करते रहे, खाली इंग्लिश बोलने पर फोकस करते रहे, और इंग्लिश बोलते वक्त देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज। You can speak the English language directly. There is no requirement to use any kind of grammar there. Of course, no. Just try to listen to the people. Just try to read newspapers, novels, watch movies and all. And just start using the sentences just like your Hindi language. बेटा हिंदी भी तो बोलते हो पुत्र, हिंदी बोलने में काहे की व्याकरण यूज कर रहे हो, इसलिए हर बच्चा बेसिक को ध्यान से पढ़ेगा। चलो जी, ये आया आपको नाउन फ्रेज पहचानने में मजा। बताओ भाई साहब, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या बेटा? बेटा ये था नाउन फ्रेज। सर अब क्या, अच्छा देखो मैंने एडजेक्टिव फ्रेज नहीं पढ़ाया अभी, एडवर्ब फ्रेज खिचड़ी बन जाती, खिचड़ी बन जाती, फिर हम पजल हो जाते, सिर्फ नाउन फ्रेज पहचानना चाहते। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, आपको पता है जब ये टॉपिक पूरा होगा तो मैंने एक बहुत प्यारी सी चीज आपके लिए बनाई है, वो बनाई है मेरे बच्चे, नाउन सेल्फ स्टडी। एक सेल्फ स्टडी असाइनमेंट एक रेडी किया है मैंने बेसिक के लिए, बेसिक के लिए, जो बहुत ही शानदार होगा। ऐसे देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसी बेसिक के लिए मैंने एक इसकी असाइनमेंट भी आपके लिए तैयार की है, आपके पास मिलेगी, और इसको मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल इसके एंड में। देखो गो थ्रू करने के लिए, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड, चाहे विजिबल हो या फील ओनली हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसके लिए बेटा पीपल का, प्लेस का, एनिमल का, आइडिया का, ये, और फिर मैंने उसके कुछ एग्जांपल्स दिए। फिर देखो बेटा सर नाउन के यूज आपने पढ़ाए, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, तो आप उसको इस तरीके से, ये इसको अभी अभी नहीं देखना, मैं बताऊंगा बाद में किस तरीके से, और आपका ये टेस्ट लूंगा कि छाट के बताओ, इसमें से बताओ, छाट के बताओ। जैसे इसमें आया बेटा नाउन फ्रेज, मैं कहूंगा चलो छाट के बताओ इसमें से नाउन फ्रेज क्या सी। जैसे आपने बोला प्रांजल एंड हर्षित, दो हो गए, ये भी है, ये भी है, जुड़ गए दो नाउन फ्रेज, ये बन गया, ये बन गया,
नाउन फ्रेज, ठीक है सर, ये बन गया नाउन फ्रेज। तो आप इस तरीके से कई चीजों को ऐसे सिखाऊंगा आपको। द न्यू गर्ल, देखो नाउन फ्रेज बन गया। अ स्मार्ट वॉच, नाउन फ्रेज बन गया। अ वेल नोन म्यूजियम ऑफ आर्ट, नाउन, यहां तक देखो पूरा नाउन फ्रेज बन गया। अब देखो क्या है बेटा, म्यूजियम है, क्या है, अब द वेल नोन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स, ये पूरी की पूरी एक ही तो फैमिली है, एक ही तो परिवार है, नाउन फ्रेज बन गया। देखो द बिल्डिंग नियर द बस स्टैंड, ये पूरा नाउन फ्रेज बन गया, ठीक है। तो वो आपको ये चीजें सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ये अगला लेवल है, ये टॉप लेवल है। जब वो टेस्ट लूंगा मैं आप कि नाउन फ्रेज छाटो इनमें से, अभी नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको मुझे ट्रेन करना है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करना है, उस बात पर अभी नहीं जाना है बेटा, ठीक है। बट ये देखो मजा आएगा वो चीजें पढ़ के, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल इसके देखते हैं, ध्यान से सुनेगा बेटा, आगे बढ़ें। डन हो गया, कॉपी हो गया। अगला एग्जाम्पल है, इससे अगला एग्जाम्पल है, इससे अगला एग्जाम्पल है। मैंने बोला द फादर ऑफ द फादर ऑफ द फादर ऑफ राहुल इज रेडी टू गो देयर, राहुल के पिताजी वहां जाने के लिए तैयार हैं। द फादर ऑफ राहुल, देखो बात तो पिताजी की है, पिताजी के साथ कौन कौन जुड़ा है, द फादर ऑफ राहुल, राहुल के पिताजी, डब्बा बना लो, ये नाउन फ्रेज बन गई। क्यों, क्योंकि बेटा सारा का सारा मामला इससे जुड़ा है। मेन नाउन कौन है इसमें, पिताजी, मेन नाउन बेटा। नाउन फ्रेज में पक्का एक क्या होगा, मेन नाउन, और बाकी उस राजा के सारे सिपाही होंगे जो उसके साथ आके जुड़े होंगे। मैं अगर यहां से ये हटा दूं ना, सब बर्बाद। अब दा का कोई अर्थ नहीं, ओफ राहुल का कोई अर्थ नहीं। अब कोई, आपने बोला सर कहां खत्म सब कुछ, क्योंकि मेन नाउन हटा दो, सब बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। द फादर ऑफ राहुल इज रेडी टू गो देयर, राहुल के पिताजी वहां जाने के तैयार। तो आप ये नहीं बोले पिताजी जाने के लिए तैयार है, किसके पिताजी है भाई, राहुल के पिताजी वहां जाने के लिए तैयार है। तो बेटा पिताजी और उसके साथ आखिर सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसके साथ चिपक गई, ठीक है। हाँ, तो वो चीज आपने बोल दी, अच्छा सर नाउन, ठीक है, फ्रेज बन गई। तो क्या सीखा इसको, यही इसलिए मैंने बोला, देखो माय डियर, इसलिए मैंने बोला नाउन और नाउन से रिलेटेड बातें, चाहे उसके आगे जुड़े चाहे उसके पीछे जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नाउन फ्रेज कहलाएगी। नाउन, नाउन से जुड़ी बातें। अब इसी को और प्यार से आप नाउन फ्रेज लिख सकते हो माय डियर, इसी के नीचे एक छोटा सा नोट लिख के, क्या नोट लिखोगे आप, ऐसे नोट लिखोगे, मेन नाउन, हाँ। अब मेन नाउन से रिलेटेड बात चाहे यहां लिखे या मेन नाउन से रिलेटेड बात आप यहां लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देख लो, इससे जुड़ी बात है, मैंने यहां पर आर्टिकल भी लिख दिया और बाद में भी चीजें लिख दी, चाहे मैं पहले चीजें लिखूं चाहे मैं बाद में लिखूं या मैं पहले बाद में दोनों लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेन नाउन और मेन नाउन से जुड़ी एक्सप्लेनेशन, मेन नाउन और इस मेन नाउन से जुड़ी एक्सप्लेनेशन, इस मेन नाउन को आपने क्या किया, एक्सप्लेन किया, तो वो क्या हुआ इसका एडजेक्टिव, इस मेन नाउन को क्या किया, एक्सप्लेन किया, तो ये हो गया ये, बस कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेन नाउन है, कोई भी नाउन है और उनसे जुड़ी बातें, या क्या पता आपने दो नाउनों को जोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है दो नाउनों को जोड़ दे, तो आप नाउन एक कह के, इसमें एक है दो है सर, ये दोनों भाई हैं, हाँ तो वो जुड़ गए, गुच्छा बन गया ना वर्ड का, ठीक है, खत्म हो गया, फ्रेज आ गया। इसलिए बेटा नाउन चाहे पहले एक्सप्लेनेशन हो बाद में। दूसरा, इसी के नीचे लिखोगे नाउन हो, हाँ, और एक और नाउन हो, आप नाउन और नाउन को जोड़ दो, ये भी अपने आप में क्या बन गई, नाउन फ्रेज बन गई, इसी के नीचे लिखना। ऐसे सीखोगे तो मजा आ जाएगा। नाउन और नाउन, एक और नाउन जुड़ गया सर, दो नाउन जुड़ गए, कोई बात नहीं, जोड़ेगा कंजंक्शन, कोई बात नहीं, नाउन फ्रेज बन गई। इसलिए मैंने बोला, जैसे यहां पर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल दिया, कमल एंड साहिल, कमल एंड साहिल विल गो देयर, कमल और साहिल वहां जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउन फ्रेज बताना, कमल और साहिल वहां जाएंगे। तो आपको एक सेल्फ स्टडी जो पीडीएफ में आपको दूंगा, जो नाउन का, आप इसको रिवाइज करोगे, इसमें से उसमें से जो सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं, उस पीडीएफ से आप रिवाइज करोगे, सेल्फ स्टडी पीडीएफ से, ठीक है। तो अपडेट करके दूंगा, इसको मत पढ़ना बेटा, ये इसको और अपडेट करूंगा मैं भी, जब लास्ट में आपको दूंगा तब उसको पढ़ना। आपका इतना बेहतरीन तरीके से नाउन रिवाइज हो जाएगा कि आपको मजा आ जाएगा, बहुत शानदार तरीके से आपका नाउन रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। करो बेटा इसको फटाक से कॉपी एक बार।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर हमें आ गया नाउन फ्रेज आ गया, अब अगली चीज पढ़ाऊं बेटा। अब आती है आपकी अगली चीज नाउन क्लोज। नाउन क्लोज, अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप बोलेंगे ना सर और नाउन फ्रेज अगर आप छाटना सिखा देते तो, मतलब और एग्जाम्पल दे देते, बट वो एग्जाम्पल्स अभी नहीं दूंगा, मैं आपको बाद में दूंगा। अभी नहीं दूंगा, मैं बाद में, मतलब जब पूरा टॉपिक पढ़ा लूंगा। अभी क्या हो जाएगा ना, आप बिखर जाओगे, वरना आप डिफिकल्ट लग जाएंगे वो चीजें। अभी मैं आपके लिए छोटे सेंटेंसेस तैयार कर रहा हूं नाउन में, ताकि छोटे छोटे सेंटेंसेस में से आप इन चीजों को देखो। जैसे जब पूरा नाउन कंप्लीट होगा ना, हाँ, फिर जब मैं आपको बड़े सेंटेंसेस में से चीजें छाटनी बताऊंगा, आपको समझ आएगी बेटा। होता ना, पहले दिन बच्चा एक्सरसाइज करने आया, उसी दिन उसको सारी एक्सरसाइज करा दो, क्या हालत होगी उसकी? अगले दिन पता आएगा ही नहीं, वो घबरा गया कि इतना कुछ करना है। उसको आहिस्ता आहिस्ता लेवल पे अपने आप को लाओ। हर एक टॉपिक का ये नजरिया है, ठीक है। नाउन पढ़ने का अलग तरीका होगा, प्रोनाउन अलग तरीका होगा, टेंस अलग तरीका होगा बेटा, हर चीज की अलग चीजें हैं, डन है। अब नाउन मैंने क्लोज लिख दिया। अब आप बोलोगे गुरुजी मेरे को तो क्लोज ही नहीं पता क्या होती है। मेरे को क्या पता क्लोज क्या होती है? ठीक है, पहले जैसे आपने फ्रेज बताया क्या होती है, पहले क्लोज बताओ क्या होती है, फिर बताओ नाउन क्लोज क्या होती है। बिल्कुल ये उसी का साथी है, ठीक है, बिल्कुल ये उसी का साथी है। माय डियर ध्यान से देखिएगा क्या होती है, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनना भाई, नाउन फ्रेज में तो कोई दिक्कत नहीं। और बताएं बेटा मेन हेडिंग क्या है हमारी? मेन हेडिंग है ये नाउन आइडेंटिफिकेशन। सेंटेंस में से नाउन कैसे पहचाने? नाउन एक शब्द है उसको पहचान लो, नाउन एक फ्रेज है उसको पहचान लो, नाउन एक क्लोज है उसको पहचान लो, बस। नाउन को पहचानने का काम खत्म हो जाएगा। तो लास्ट काम है जो आपको पहचानना है कि नाउन क्लोज क्या होती है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूं सर क्लोज। ठीक है, देखो बेटा अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्लोज क्या है। इसी के नीचे लिखो क्लोज। क्लोज पता है क्या होती है बेटा? एरो लगाओ। क्लोज अपने आप में एक स्टेटमेंट होती है। क्लोज अपने आप में क्या होती है? एक बात, जिसको हिंदी भाषा में, आम भाषा में आप क्या बोल दोगे? एक बात होती है सर क्लोज, एक स्टेटमेंट होती है। जिस स्टेटमेंट के पास, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जिस स्टेटमेंट के पास अपना एक सब्जेक्ट होता है, हाँ, और अपनी एक वर्ब होती है, हाँ, और आगे बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसी को हम बेटा जी कहते हैं क्लोज। इसी को हम कहते हैं क्लोज। तो क्लोज है, अपना एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के पास अपना एक सब्जेक्ट है, अपनी एक वर्ब है और आगे की एक्सप्लेनेशन, बस। आप बोलोगे सर ये तो सेंटेंस होता है। आपने नहीं बोला सर, तुरंत माइंड में आया होगा ना तुम्हारे, आ जाओ सर ये तो सेंटेंस होता है ना, आप इसको क्लोज बोल रहे हो, नया नाम दे रहे हो, अब इसको याद करूं मैं, अब नया नाम दे रहे हो, ये तो अपना सेंटेंस हो गया। मैंने बोला बिल्कुल जी, मतलब एक सेंटेंस को ही आप क्लोज कहते हैं। आप बोलोगे फिर क्लोज और सेंटेंस में कोई फर्क नहीं, तो दो नाम क्यों है गुरुजी? दो नाम क्यों है बेटा? मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी नहीं करना है, पहले सुनना इस बात को। देखो मैं अगर ये बात बोलूं, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, कॉपी नहीं करना भाई, हाँ सुनना, राम इज माई फ्रेंड, हाँ, कोमा, एंड, हाँ, ही इज रेडी टू गो देयर, और वो वहां जाने के लिए तैयार। कितने सेंटेंस? एक। कितनी बातें हैं? दो, बस। अब तुमने हिंदी में क्या बोला? कितनी बातें हैं? आप बोलोगे सर एक बात ये है, ये हुआ कंजंक्शन, और दूसरी बात ये। कितनी बातें? दो बातें। कितनी बातें? दो बातें, बस। दो बातें बेटा। कौन जोड़ रहा है? कंजंक्शन। सेंटेंस कितना? एक। तो इसी बात को हम क्लोज कहेंगे, एक क्लॉज दूसरी क्लॉज, एक क्लॉज दूसरी क्लॉज, या कहो एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट को कंजंक्शन एंड जोड़ रहा है, पूरा मिलके क्या हुआ? सेंटेंस। अभी के लिए आओ मेरे शेर, अब आएगी जरा बातचीत। तो अपने आप में क्लॉज होती है एक स्टेटमेंट जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और आगे की एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है, हाँ, और उसी को हम क्लोज कहते हैं। तो हमने क्या, देखो पहला सेंटेंस, पहला एग्जांपल देखना। मैंने बोल दिया ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब मुझे बताओ, आप इसको देखोगे डियर, तो ये अपने आप में आप बोलोगे सर सब्जेक्ट है, वर्ब है, पूरी स्टेटमेंट हो गई, हाँ, तो सर ये अपने आप में क्लोज हो गई। कितने सेंटेंस है ये? सर अपने आप में एक सेंटेंस भी हो गया। वेरी गुड। तो ये सेंटेंस कितनी क्लोज का है? एक क्लोज का है।
तो ये सेंटेंस कितनी क्लोज का है? एक क्लोज का है। वेरी गुड। इसका मतलब क्लोज भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। इनके पिताजी सेंटेंस ही है, इनके पिताजी हमेशा सेंटेंस ही रहेंगे। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है जो कितनी क्लोज का है? एक क्लोज का। ठीक है, अब देखो मजेदार चीज। आपने बोला यस सर। अब मैंने आपके लिए दूसरी बात लिखी। मैंने बोला आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया था। आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया था गुरुजी। हां, बट ही डिड नॉट कम, परंतु वो आया नहीं सर, परंतु वो आया नहीं। कितने सेंटेंस है? एक। कितनी बातें हैं? दो। इसका मतलब दो क्लोज है। आप बोलोगे सर एक ये क्लोज हुई, आप इसको क्लोज बोल दोगे। एक ये क्लोज हुई, हां आप इसको क्लोज बोल दोगे। और ये क्या है बेटा? कंजंक्शन। लेकिन इसका मतलब जो ये कंजंक्शन होगा सर, हां ये कौन सी क्लोज का हिस्सा मानो? ये मैं पहले वाली क्लोज का हिस्सा मानू या ये मैं दूसरे वाली क्लोज का हिस्सा मानू? कौन सी का हिस्सा? बेटा देखो, ये इसके साथ नहीं जुड़ा, ये इसके साथ जुड़ा है। इसीलिए मैं अब चाहूं तो मैं इस पे पूरा बॉक्स बना दूंगा, पूरा बॉक्स बना दूंगा और मैं कहूंगा एक क्लॉज ये। इसका मतलब ये हुआ बेटा, मैं इस कंजंक्शन को भी इसी क्लॉज का हिस्सा मानूंगा, इसका नहीं। ये किसके साथ आया है? इनके साथ जुड़ के आया है। तो ये जो कंजंक्शन होगा वो बेटा इस क्लॉज का हिस्सा माना जाएगा। तो बॉक्स ऐसे बना। एक बात। दूसरी बात, तो कंजंक्शन क्या बेचारा इधर उधर घूमे, वो उस क्लोज का हिस्सा माना जाएगा बेटा जिसके साथ वो जुड़ा है। वो इस क्लोज के साथ जुड़ा है, तो इस क्लोज को आप यहीं से बोलो ये अपने आप में एक क्लोज है। ये ध्यान रखो, कितनी चीज है, कितना आसान काम, कोई बड़ी बात तो नहीं है बेटा। कंप्लीट आप इसे बोलोगे गुरुजी ये एक सेंटेंस है। कंप्लीट आप बोलोगे इसे ये एक सेंटेंस है। सिंपल। ठीक है, अभी मैं सिर्फ क्लोज छाटना सिखा रहा हूं बेटा आपको, सिर्फ क्लोज। दूसरी बात, अब इतनी आ गई तो इसको थोड़ा सा आगे सीख लो। जो क्लोज बेटा कंजंक्शन के साथ जुड़ी होगी वो तो होगी एक्स्ट्रा बात। जो क्लोज बिना कंजंक्शन रहेगी, क्या कहा मैंने? जो क्लोज बिना कंजंक्शन रहेगी उसको हम बोलेंगे उस सेंटेंस का मेन मालिक, यानी कि मेन क्लोज। इसको प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं बेटा, बट अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में। इसको एक और नाम दे दिया जाता है प्रिंसिपल क्लोज। मतलब जो मेन हकदार होगा, जो मेन मालिक होगा वो ये होगा, इसको बोलते हैं बेटा मेन क्लोज। समझ आए? दूसरा इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या? ये सिर्फ अपने बलबूते पर जिएगी, ये सिर्फ अपने बलबूते पर जीती है। ये इसमें आके जुड़ा है, ये इसके पास नहीं गई है बेटा, ये इसमें आके जुड़ा है सेंटेंस में, इसमें ये नहीं जुड़ा, इसमें ये जुड़ा है। तो जो कंजंक्शन के साथ बात होगी बेटा ये इसमें जुड़ेगी। तो मेन क्लॉज ये है, मेन क्लॉज ये है। और इसीलिए कहते हैं बेटा मेन अगर हकदार मैं हूं, हां, तो ये मुझ पर डिपेंड है, मैं इस पर डिपेंड नहीं। बात बड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा, ये इस पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि ये आके जुड़ा है, वो तो मेन था। अब एक बात बताओ बेटा, ये मेन है हमारा हाउस, सपोज करो, ठीक है। अब इसमें, अब इस मेन में ये आके जुड़ रहा है, तो बेटा ये फालतू हुआ, ये नहीं, ये मेन है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। इसका एक और नाम है बेटा इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट है वो, तो इसका नाम एक और रख दिया गया बेटा, मेन क्लोज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। तू भाड़ में जा, जो हूं मैं हूं, वो होती है इंडिपेंडेंट क्लोज। मतलब तू मुझ में आके जुड़ा है, मैं तेरे में नहीं। ये फर्क है बेटा दोनों। तो क्या सीखा बंधु? ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज अभी तो नाम भले ही अवॉइड करो बेटा, ज्यादा नाम मैं आपको नहीं देना चाहता वरना आप पागल हो जाओगे। ज्यादा नाम नहीं देना चाहता, मैं सिंपल बोल रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेन क्लोज। इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लोज। अगर ये इंडिपेंडेंट क्लोज है तो ये क्या हुई? डिपेंडेंट क्लोज। लेकिन अभी मत लिखो नाम, अभी मत लिखो, अभी सिर्फ बस इतना, क्योंकि बेटा बहुत सारे नाम याद कर लोगे खोपड़ी फट जाएगी। सब आहिस्ता आहिस्ता सब सीखना, सब सीखना है, बस अभी इतना दिमाग में।
सर दोबारा समझाओ एक बार, दोबारा समझो, इकट्ठा करें चीजों को, ध्यान से सुनो। जब हम क्लोज की बात करते हैं तो क्लोज एक बात होती है बेटा, एक बात मतलब एक स्टेटमेंट है। हाँ, तो वो तो सेंटेंस हो गया, बिल्कुल बेटा। तो एक सेंटेंस एक क्लोज का भी हो सकता है। दूसरा, बातें जुड़कर भी तो सेंटेंस बन सकता है। बातों को जोड़ने के लिए पक्का क्या दिखेगा? कंजंक्शन दिखेगा। दो बातें जोड़ ली तो वो कंजंक्शन किसका हिस्सा? वो उसका हिस्सा माना जाएगा जो उसमें आके जुड़ी है ये। और जो बिना कंजंक्शन है वो मेन क्लोज। अब एक सेंटेंस और देखो बेटा, अपने आप आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ध्यान से सुनो। तीसरी बात, मैंने बोला ही वॉज वॉचिंग द टीवी, वो टीवी देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग द टीवी। हाँ, वेन शी केम, जब वो लड़की आई थी। ये केम है बेटा, CAME। वो टीवी देख रहा था जब वो लड़की आई थी। मुझे बताओ पुत्र, इसमें कितनी बातें हैं? अब इसमें बताओ, दो बातें। बेटा कंजंक्शन कहां है? दो बातें हैं, तो बिना कंजंक्शन कैसे आ जाएगा भाई? कंजंक्शन कौन है बेटा? व्हेन। अच्छा, ये कंजंक्शन किसके साथ जुड़ा है? सर अगली वाली बात के साथ। तो बेटा ये वाली बात क्या हुई? सर एक्स्ट्रा है। ये क्लॉज बनेगी और इस क्लॉज को किसका हिस्सा मानेंगे? इस कंजंक्शन को इसका हिस्सा मानेंगे। तो सर इसका मतलब ही वॉज वॉचिंग द टीवी, ये मेन क्लॉज हुई। एक क्लॉज ये, एक क्लॉज ये। और अभी तो भाड़ में गया, ये भी मत पहचानो मेन कौन सी है कौन सी है, नहीं। बस आप ऐसे पहचानना सीख लो, एक क्लॉज दो क्लॉज मिलकर सेंटेंस एक हुआ, एक सेंटेंस बन गया, एक सेंटेंस बस। तो आपको सेंटेंस और क्लॉज का अंतर दिखाई दिया। अच्छा सर, मतलब क्लॉज भी कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा है। बताइए बेटा, ये आसान हुआ? ठीक है, ये आसान हुआ, बहुत आसान काम बन गया। ये वाली चीज है ये बेटा। होता क्या है ना, देखो स्मार्ट गेम तो जान लेंगे बेटा, जो नए बच्चे यहां से जुड़ रहे हैं ना इस बैच को खरीद के, वो उनके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूं, क्योंकि कई बच्चे जो स्मार्ट है तो ठीक है, ये वाले ध्यान रखना बेटा हर चीज को, क्योंकि मेरे लिए बेटे हर एक बच्चा से एक समान। मुझे एकदम बेस से पढ़ाना, ठीक है, एकदम बेस से पढ़ाना है। तो ये फ्री बैच तो है नहीं, पेड बैच है। जिसने नहीं खरीदा वो खरीद के रखिएगा बेटा, फ्री नहीं है ये। सिर्फ मैंने कहा ना बच्चों को कि नाउन से जो बच्चा जुड़ता है, सीखने स्टार्ट करता है, ठीक है, वो वहां से अपना जुड़े बैच को। कोई भी आपके दोस्त को भी ज्वाइन करना हो, नाउन से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है छोटको। चलो देखो वापसी आते हैं टॉपिक पे बेटा। तो ये क्लोज बना, ये क्लोज बना, दोनों जुड़ी, एक सेंटेंस बना। अब छाटना आ गया, मतलब क्लोज छाटना आ गया आपको। तो फिर अब नाउन क्लोज कैसे छाटे सर? नाउन क्लोज कैसे छाटे? क्लोज पता चल गया, क्लोज क्या? एक बात है, एक स्टेटमेंट है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और आगे की बातें होती है, ठीक है। अब फ्रेज के पास थोड़ी ना कोई सब्जेक्ट वर्ब है, वो तो बेचारी ऐसी घूम रही है, ठीक है। फिर आपने क्या देखा? अच्छा सर क्लोज, एक क्लोज का एक सेंटेंस हो सकता है, दो का हो सकता है, तीन का भी हो सकता है बेटा। फिलहाल आपको तीन तक जाने की जरूरत नहीं। तीन सेंटेंस का, तीन जो है आप ये कहोगे ना, तीन बातों का भी एक सेंटेंस हो सकता है, तीन क्लोज का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके लिए दो काफी है। सर अब हमें नाउन क्लोज छाटना बताइए बेटा। अब मेरी हेडिंग क्या डलेगी? हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है, बस इतना, नाउन क्लोज। इसका मतलब सर क्लोज के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, बिल्कुल बेटा। तो अब आप इसी के नीचे लिखोगे, इसी के नीचे लिखोगे क्लोज, हाँ, एरो, मैनी टाइप्स। अच्छा, इसके भी कई टाइप्स होते हैं। तो फिर बेटा टॉपिक के हिसाब से पढ़ते चलेंगे। जैसे अभी देखो, कई तो अभी बता दिए मैंने, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, बहुत सारे नाम है भाई। अब आपने क्या बोला? क्लॉज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फ्रेज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स में से, हाँ, नाउन क्लॉज, उन टाइप्स में से नाउन क्लॉज, हाँ, एक टाइप है नाउन क्लॉज। वन ऑफ दीज टाइप्स या वन ऑफ द टाइप्स, उन टाइप्स में से ये एक है, वन ऑफ द टाइप्स। उन टाइप्स में से एक टाइप है नाउन क्लोज। तो अब नाउन में सिर्फ हमें नाउन क्लोज पढ़ना है, बाकी गई भाड़ में। तो मुझे तो बस यहां से आपको क्लोज छाटना सिखाना था। क्लोज छाटना सीख लिया, उनके नाम नहीं बता रहा बेटा मैं अभी। क्लोज छाटना सीख लिया, हाँ, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है।
अब हमें सीखना नाउन क्लोज कैसे पहचानेंगे सर। तो क्लॉज मेनी टाइप्स, नाउन क्लोज वन ऑफ द क्लोज। आपने इसी को स्टार करके इसके नीचे लिख लिया बेटा, लिख लिया जी। हाँ, अब मैं हेडिंग डालूंगा पुत्र, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन क्लोज, जो कि मैं अगली स्क्रीन पे डाल रहा हूं। हाउ टू आइडेंटिफाई, आप उसी के नीचे लिखोगे बेटा नाउन क्लोज। सर नाउन क्लोज को कैसे पहचाने, कैसी दिखती है ये? सर जैसे आपने नाउन फ्रेज को बताया वैसे ही अगर बता दो तो हम लड्डू बांट दें। देखो डियर, कैसे बांटे? नाउन क्लोज को पहचानने का एक बेहद ही आसान तरीका हुआ मेरे पुत्र। आप क्या करिए, 100% आपको नाउन क्लोज पता है कैसी दिखाई देगी? ठीक है, नाउ ऐसा करते हैं, नाउन क्लोज पता है कैसी दिखाई देगी? 100% उसमें एक कंजंक्शन होगा। क्या दिखाई देगा बेटा? एक कंजंक्शन होगा। अच्छा, प्लस उसमें आपको क्या दिखाई देगा? एक सब्जेक्ट होगा। अच्छा सर, अच्छा सर, ठीक है ठीक है। प्लस अपने आप में क्या होगा? वर्ब होगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट और वर्ब ही नहीं आया तो भाड़ में गया, वो क्लोज कैसे बनेगी? और कंजंक्शन उसी क्लोज का हिस्सा होगा, पक्का पक्का। कंजंक्शन होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और आगे कोई भी एक्सप्लेनेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने इसको बना देना है डब्बा, और ये बनेगी बेटा नाउन क्लोज। अच्छा सर, अच्छा सर, ये बनेगी नाउन क्लोज। हाँ, इसका मतलब ये नाउन क्लोज है। इसका मतलब क्या? ये नाउन क्लोज है। रुक जा, ठहर जा, थम जा, सुन तो सही। इसका ये बनेगी नाउन क्लोज। हां, अगर, हां, अगर वो चीज हु का, हुम का या व्हाट का रिप्लाई होगी तो 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 अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। व्हाट का, हुम का या हु का रिप्लाई ही नाउन कहलाता है बेटा। नाउन फ्रेज भी पक्का व्हाट का, हु का या हुम का रिप्लाई होगी बेटा। यही बात जाकर यहां कह देना बेटा, पक्का। हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन फ्रेज, मैंने कहा ना ये सब जुड़कर क्या बन जाएंगे? नाउन फ्रेज। और पक्का मेरे पुत्र एरो लगाइए, पक्का ये व्हाट का, हुम का या हु का रिप्लाई। भाई उसके बगैर नाउन कहां से ले आओगे तुम? क्यों? अरे पता चला वो तो वेयर का रिप्लाई हो गया, एक्शन कहां हुआ? एडवर्ब हो जाएगा। एक्शन कब हुआ? एडवर्ब। एक्शन काहे हुआ? एडवर्ब। अरे कहां हुआ? एडवर्ब। क्योंकि बेटा व्हाट, क्या क्या खरीदा तूने? कौन आया था? किसने मदद की थी? तो नाम नहीं पूछोगे तो क्या? अब हमारा मत्था खराब हो गया, हम किसी को भी मुंह उठा के बोल देंगे नाउन क्लोज होगी सर, नाउन क्लोज होगी, इससे जुड़ी हुई है। गलत है बेटा, ठीक है, गलत है। इसको ऊपर उठाता है, ये यहां परेशान कर लेगा, इसको सबसे ऊपर डाल देता है। अब आपको ये परेशान नहीं करेगा मुझे। हाँ, ये लास्ट स्लाइड समझ आया? ये चीज यहां सीखने की है बेटा। अब हमें पता है, हाँ गुरुजी अब खोपड़ी में बैठ। अब देखो, क्या तुम बेटा ये कह सकते हो ही वॉज वॉचिंग द टीवी, वो टीवी देख रहा था, वट? नहीं सर। हुम, हुम, क्या ये हुम का रिप्लाई है क्लोज? नहीं सर। क्या वट का रिप्लाई है? नहीं सर। अरे हु का होगा? नहीं सर। तो ये नाउन क्लोज नहीं है, तो क्या है? एडवर्ब क्लोज। कैसे? ही वॉज वॉचिंग द टीवी, वो टीवी देख रहा था। कब देख रहा था भाई टीवी? अरे सर जब वो लड़की आई थी। टाइम बता रहा है छोटे, अगर एक्शन का टाइम बता रहा है तो एडवर्ब क्लोज है, समझे? तो बहुत सारे टाइप्स हैं, हमें वहां नहीं जाना। बस अभी हमने सिर्फ बच्चों की तरह चुपचाप एक छोटा सा अपना मकान बनाना है नाउन का, और नाउन से रिलेटेड बातें भी पढ़नी, पूरी अंग्रेजी नहीं उठानी हमने। तो नाउन क्लोज पक्का इसका रिप्लाई। सर एग्जाम्पल दे तो मजा आ जाए। देखो बेटा एग्जाम्पल सुनिएगा, पक्का भाई? ठीक है, अब एग्जाम्पल सुनिएगा, जरा बात को बड़े ध्यान से रखिएगा, ठीक है? एग्जाम्पल मैंने बोला बेटा, देखो मैंने बोला
ही बॉट, देखना एक तगड़े लॉजिक के साथ एग्जांपल दूंगा मैं। ही बॉट बुक्स, उसने किताबें खरीदी थी। आपने बोला नाउन है सर, देखो सिर्फ एक शब्द नाउन है। ही बॉट बुक्स, उसने किताबें खरीदी थी, सिंपल एक नाउन, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। आ जाओ अगला एग्जांपल। मैंने बोला बेटा दे नो क्रिकेट, अरे वो क्रिकेट जानते हैं भाई, दे नो क्रिकेट, वे क्रिकेट को जानते हैं। क्रिकेट जानते मतलब जानते खेलना मिलना, दे नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, दे नो क्रिकेट यार, दे नो क्रिकेट, वो क्रिकेट का जानते हैं। दे नो राहुल, वो राहुल को जानते हैं। अब क्रिकेट हो, दे नो राहुल, राहुल हो, अरे मेरे बच्चे ये अपने आप में क्या हुआ, नाउन हुआ। क्यों? क्योंकि व्हाट का रिप्लाई है, दे नो व्हाट क्रिकेट, तो नाउन हो। दे नो हुम राहुल, तो नाउन हो। जानते किसको जानते हैं? क्रिकेट को। दे नो व्हाट क्रिकेट, दे नो हुम राहुल, नाउन। अब देखो बेटा मैंने क्या बोला, दे नो, हाँ देखना, दे नो माई फेवरेट मूवी, अरे उनको मेरी फेवरेट मूवी पता है। आई नो योर फेवरेट मूवी, मेरे को तेरी फेवरेट मूवी पता है, मैं करूंगा आंसर। बोलते ना यू नो हिज फेवरेट मूवी, तुम जानते हो इसकी? हाँ हाँ सर जानता हूं मैं, आई नो, या दे नो माई फेवरेट मूवी, उनको मेरी फेवरेट मूवी पता है। अब बताओ, आप बोलोगे गुरुजी देखो दे नो क्रिकेट एक शब्द नाउन था, दे नो माई फेवरेट मूवी ये नाउन हुआ सर, हाँ, लेकिन गुरुजी उसके साथ मिर्च मसाला जुड़ी गई हो, तो बेटा आप इस सारी चीज को जोड़ के अब आपने नाउन की जगह एक शब्द भी आ सकता था, या उस शब्द की जगह बाकी चीजें लिख दी, तो बेटा ये नाउन फ्रेज बन गई। मैं आपको सिखा रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता कैसे बड़ा है। आपने बोला ओके सर। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, दे नो, अब देखना मैं क्या करने वाला हूं, दे नो, हाँ दैट, हाँ ही इज अ थीफ। ओ गुरुजी, या ये कर दूं, दे नो दैट ही प्लेज हॉकी, उनको पता है कि वो हॉकी खेलता है, उनको पता है कि वो हॉकी खेलता है। दे नो दैट ही प्लेज हॉकी। अब बता मेरे छोटे, अब पुत्र जी आप एक कहानी ये देखोगे इसमें, दे नो उनको मालूम है क्या? सर 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 एक बात बताइए सर, ये क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। ये कंजंक्शन हुआ और गुरुजी आपने हमारी खोपड़ी में एक बात डाल दी, जब कंजंक्शन आएगा तो उसके बाद जो जुड़ी हुई है, हाँ बेटा वो क्या हुई, क्या हुई? क्लोज हुई। ये क्या बनी? क्लोज बनी। और ये कंजंक्शन इसका हिस्सा या इसका हिस्सा? इसका हिस्सा। बेटा ये क्लोज किसका हिस्सा बन गई? इसका हिस्सा, ये अलग है। अब देखो दे नो, हाँ व्हाट, दे नो व्हाट दैट ही प्लेज हॉकी, उनको पता है, क्या पता है? कि वो हॉकी खेलता है। उनको पता है, क्या पता है? मेरा फेवरेट मूवी। उनको पता है क्या? क्रिकेट। उनको पता है, किसको जानते हैं? राहुल को। वो जानते हैं किसको? क्रिकेट। वो जानते हैं मेरे फेवरेट मूवी। वो जानते हैं क्या? कि वो हॉकी खेलता है। ये किसका रिप्लाई है? व्हाट का रिप्लाई। अरे दिखाई दे रहा है नीचे? अरे छोरे हे प्रभु, देखो बेटा अगर ये व्हाट का रिप्लाई आया मेरे दोस्त, तो ये क्या बन गया? नाउन क्लोज। अरे मेरे बच्चे को नाउन क्लोज पहचानना आई गयो भैया, समझ आया? तो बेटा ही प्लेज हॉकी नाउन क्लोज है, बट दैट भी उसके साथ जुड़ा है। बेटी सुमन, दैट भी उसके साथ जुड़ा है, ठीक है? तो उसके लिए आप बोलोगे दे नो दैट ही प्लेज हॉकी, वो जानते हैं कि वो हॉकी खेलता है। ये डिफरेंस है बेटा। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया भाई? बताओ मजा आया कि नहीं आया? वरना फिर क्या पढ़ाने का फायदा गुरुजी? मजा आया बेटा? वोकैब की क्लास डेली ही होगी, आज भी होगी, दिन दहाड़े होगी, उसी जोश के साथ होगी, उसी आक्रमण के साथ होगी, ठीक है? और हमारे इस प्यारे से चैनल पर होगी, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पे, ठीक है? हमारा पता नहीं वाईफाई 2-3 दिन से ऐसे तैसे करा रहा, चलता ही नहीं। अबे चल जा, बेइज्जती कराएगा बच्चों के सामने। बच्चे बोलोगे गुरुजी बताओ इतना कमाल है, वाईफाई ठीक नहीं है है ऐसा तो नहीं बोलोगे? तो मजाक तो नहीं उड़ाओगे हमारा? है अरे मजाक उड़ाओगे चलो बेटा तब तक ये खुल रहा है, तो बताओ यहां तक किसी बच्चे का भी कोई डाउट है बेटा? इसमें किसी भी बच्चे का यहां तक कोई डाउट है? पक्का समझ आ गया?
मां कसम। आसान। चलो एक और एग्जांपल हो जाए भैया, एक एग्जांपल से देखो मजा नहीं आएगा भैया, और एग्जांपल होने चाहिए वरना मजा बिल्कुल नहीं बेटा। देखो ध्यान से सुनना, डन है? खुल गया क्या? अभी भी नहीं खुल? बेइज्जती भी बेइज्जती। चलो आगे बढ़ते हैं, जब खुलेगा तो बताओ। बेटा आप इंग्लिश बाय जयदीप सिंह सर्च करना, यूट्यूब चैनल इंग्लिश का वो आएगा, अब खुलेगा तो दिखाऊंगा अपने बच्चों को। देखो दे नो दैट ही प्लेज हॉकी, ये देखा। अब एक एग्जांपल ये है मेरे बच्चे, अगर मैं ये कहूं, आपसे भी छटवाऊंगा मैं अभी, अगर मैंने ये बोल दिया ही बॉट, उसने खरीदा था, देखो अभी भी बोला था मैंने, ही बॉट बुक्स, उसने किताबें खरीदी थी, तो आपने बोला बुक नाउन है। बेटा एक एक जान पूछ के लिखवा रहा हूं मैं ताकि आप ग्रोथ देखो। अगर मैं बोलूं ही बॉट, हाँ ही बॉट, ही बॉट सम न्यू बुक्स, उसने कुछ नई किताबें खरीदी थी, उसने कुछ नई किताबें खरीदी थी, तो इसमें एक नाउन है। बेटा इसमें बताओ नाउन क्लॉज है नाउन फ्रेज है? सर फ्रेज है, क्लॉज तो बनी नहीं ना, कंजंक्शन नहीं आया, आगे बातें नहीं आई गुरुजी। अच्छा अब मेरे पुत्र मैंने एक एग्जाम्पल ये लिखा, अब मेरे भाइयों बहनों माताएं जरा ध्यान दें, अगर मैं ये कह दूं मेरे दोस्त कि ही बॉट, ध्यान से सुनो, वट ही बॉट, वट आई लाइक, उसने खरीदा था जो मुझे पसंद है, ही बॉट व्हाट आई लाइक। अब ही बॉट व्हाट आई लाइक, उसने खरीदा था जो मुझे पसंद है। अब बताओ देखो खरीदा था, व्हाट क्या हुआ बेटा? कंजंक्शन, किसके साथ जुड़ा? इसके साथ, डब्बे पे लो, अरे व्हाट तो व्हाट का रिप्लाई ही आ रहा है खुद अपने आप में, ही बॉट व्हाट, क्या खरीदा? ये खरीदा, तो ये अपने आप में क्या बन गई बेटा? नाउन। ही बॉट व्हाट आई लाइक, उसने खरीदा था जो मैं पसंद करता, तो ये चीज है। आपको आया मजा? कर लो बेटा कॉपी, अब करिए यहां तक कॉपी। किसी का कोई भी डाउट है बेटा तो वो प्लीज साथ साथ बताना, अच्छे से चीजों को सीखते हुए चलना, जरा सी भी कमी ना रह जाए, ना मेरे सिखाने में ना मेरे बच्चे आपके सीखने में। ठीक है डन? और एग्जाम्पल लिख दूं अब इसके? चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप बताना उसमें से छाट के नाउन क्लोज कौन सी कौन सी, नाउन क्लोज कौन सी कौन सी। देखो आई नो हाउ इट हैपेंड, नाउन क्लोज देखना, वो व्हाट का रिप्लाई होगी, हाँ वो व्हाट का रिप्लाई होगी बेटा। आई नो दैट द स्टोरी इज ट्रू, ठीक है। आई अंडरस्टैंड why, I understand why it was necessary, बेटा मैं समझता हूं कि वो क्यों नेसेसरी था, ठीक है। You can do what you want to do, तुम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, तुम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, ये बोल सकते हो, ठीक है। ये है भाई, अब आएगा जी मजा। इनमें से आपको बताना है, देखो टाइपिंग भी चालू होगी बच्चे की, बता भी रहा है फटाफट।
लेकिन हर एक में नाउन क्लोज नहीं हो सकती बेटा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें नाउन क्लोज थी, कहां गया भाई ये, आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, नहीं सर इसमें कोई नाउन क्लोज नहीं है, इसमें कोई नाउन क्लोज नहीं है, इसमें ही इज माई बेस्ट कोई नाउन क्लोज नहीं है। हाँ माई बेस्ट फ्रेंड नाउन फ्रेज है, माई बेस्ट फ्रेंड नाउन फ्रेज है, नाउन क्लोज इसमें कुछ नहीं है। तो याद रखना बेटा हर एक में नहीं होते, मैं जान पूछ के वो एग्जाम्पल लिख रहा हूं जिनमें नाउन क्लोज है वरना तो बिल्कुल भी नाउन क्लोज हर जगह नहीं मिलेगी बेटा। ठीक है, अब देखो आपने इन चारों में से नाउन क्लोज देखी, सर देखो ये कंजंक्शन है हाउ, ये कंजंक्शन है दैट, ये कंजंक्शन है वाई, ये कंजंक्शन है व्हाट, ये इसके साथ जुड़ा है, 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 सबको डब्बे पे ले लो। और ये व्हाट के रिप्लाई हैं, रिप्लाई आ रहे हैं बेटा ये, ठीक है। अरे ऐसे लिख लो क्या, ऐसे तो खिचड़ी सी बन रही है, खिचड़ी सी बन रही है कि नहीं, ये ऐसे लिख लेते हैं, ये ऐसे लिख लेते हैं बेटा, ये ऐसे लिख लेते हैं, ये ऐसे लिख लेते हैं, है ना। चलो फटाफट से डिजाइन बनाइए और इन चीजों का आनंद उठाइए। ला 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 ला। बताओ मेरे दोस्त, आया समझ? ठीक है पाजी, बताओ जी, पक्का आया ना सबको समझ? बेटा ये बहुत जरूरी है, देखो मेहनत लगती है, इस बात को याद रखिएगा। मैं हमेशा, इसलिए मेरी फेवरेट लाइन है वो याद हो आपको, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए, जी जान मैं लगानी पड़ती है मंजिल पाने के लिए, मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब, बहुत तगड़े लेवल पे लगातार मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये कहूं मेहनत से बात नहीं बेटा, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। यूट्यूब पर फ्री चलेगी क्या क्लास? बेटा यूट्यूब पे नाउन की डेमो चला रखी है नए बच्चों के लिए, नाउन टॉपिक की, ताकि जो स्टूडेंट पढ़े, होता है ना कई बच्चों को पढ़ के देखना होता है, पढ़े उसको क्लास अच्छी लगे वो एडमिशन लेगा। जैसे आप लोगों ने जब एडमिशन लिया छुटको, आपके दोस्त ने बताया जयदीप सर अच्छा पढ़ाते हैं, आपने पढ़ के देखा आपको अच्छा लगा, अब मेहनत कर रहे हैं दोनों भाई। वोकैब के लिए बेटा वो दोनों बुक सफिशिएंट है, जो वोकैब मैं आपके बैच में कराऊंगा उससे बाहर एक भी शब्द आपको एग्जाम में नहीं दिखेगा, ठीक है। सारा आपको उनके नोट से बाहर कुछ नहीं होगा बेटा, इनसे बाहर इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल है। जब भी ऐसा मन करे, इसलिए मैंने आपके लिए लिखवाया था बेटा, एक बात आपको याद हो, मैं बार बार आपको कहता भी रहता हूं कि सिंपल आप जब देखोगे तो मैंने आपके जो सिलेबस है उसमें इस बार क्या करवाया था, वो कहां गया भाई, हमारे वाला था ये तो नहीं, एक नया आया था ना अभी सिलेबस मैंने बनवा दिया था आपके लिए, अच्छा वो यहां होगा, वो देखना भाई। जब जब पढ़ने का मन ना करे बेटा, तो आपके लिए मैंने पढ़ने का एक पूरा इलाज ढूंढ रखा है, कहां गया हमारा, जयदीप सर सिलेबस, ये इसलिए मैंने बनवाया था, जब जब पढ़ने का मन ना करे अपना चेहरे देखो, सारे रैंक होल्डर दिए हैं, अब आपको बारी, अब आपको रैंक होल्डर बना दूंगा छोटू, अगली बार तुम्हारे फोटो लगाऊंगा मैं यहां तो बहुत सारे हैं मेरे बच्चे, तो वो है चलो रैंक 1 2 3 4, ठीक है, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे आपका सीडीएस हो, ठीक है। ये देखो ये देखो स्टूडेंट यश ने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीडीएस रैंक 2, पहली बार में बच्चा सोच रहा है सीडीएस होगा, सीपीओ होगा, सीजीएल होगा, ये पहली बार में रैंक ला रहे हैं बच्चे, क्यों? क्योंकि पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करते भाई, जी जान लगा के पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करते। तो बेटा सिलेबस इसलिए ऐसा बनाया, उसके बाद ये मैंने पेज लिखवाया कि पहले बच्चे को वो दिखाई दे, बाद में सिलेबस। अच्छा देखो एक और चीज बताता हूं, अरे छोटू आपको ये ग्रामर का सिलेबस है, हाँ, अब आपको नहीं लग रहा आपका ये स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, अब आपको पता है वर्ड कैसे बना, अब आपको पता है फ्रेज कैसे बनी, अब आपको पता है क्लोज कैसे बनी, अब आप आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हो सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, अब आप आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हो पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचानते हैं, अब आप आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हो एक वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है, और नाउन सीख रहे हो। तो बेटा मैंने कहा था ना ये जो टॉपिक हैं ये किसके साथ चलते हैं, नाउन के साथ साथ चलते हैं। देख रहे हो किस तरीके से सिलेबस है, इस तरीके से ही माय डियर ये सिलेबस मैंने आपके लिए रेडी किया,
ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं मेरे बच्चे आगे और चीजों को जानते हैं। तो यू कैन डू व्हाट यू वांट, आप कर सकते हैं जो आप करना चाहें, ये चीज यहां पर आपकी आ गई। डन है। आइए अब आपके पास पूरी की पूरी बेटा ये टॉपिक खत्म हो गया, नाउन आइडेंटिफिकेशन खत्म हो गया मेरे दोस्त को। नाउन आइडेंटिफिकेशन, नाउन फ्रेज छाट लिया, नाउन छाट लिया, नाउन फ्रेज छाट लिया, नाउन क्लोज छाट ली, खत्म। नाउन आइडेंटिफिकेशन टॉपिक खत्म। अब नाउन में कौन सा टॉपिक चालू होगा सर? अब नाउन में टॉपिक चालू होगा नाउन के यूज। आप लिखोगे ऐसे, लिख लो, यूज ऑफ अ नाउन, यूज ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, या हाउ टू यूज अ नाउन इन अ सेंटेंस, एक नाउन को सेंटेंस में कैसे यूज करें, ये डालो, ज्यादा अच्छी हेडिंग लगेगी। ऐसे डालो, हाउ टू यूज अ नाउन, हाउ टू यूज अ नाउन इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में नाउन को कैसे यूज करें। हाउ टू यूज अ नाउन इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में नाउन को कैसे यूज करेंगे सर हम, वो जरा हमें बता दीजिए। हाउ टू यूज अ नाउन इन अ सेंटेंस कैसे? सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, जब माय डियर स्टूडेंट्स आप नाउन को यूज करेंगे, सबसे पहले आप देखते हैं इसको नाउन एज अ सब्जेक्ट, जो कि प्रोनाउन भी हो सकता है बेटा, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब का सब्जेक्ट। दूसरा नाउन हो सकता है बेटा एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन आप देख सकते हैं। अभी एग्जांपल लिखवाऊं इसका, तो नाउन आपको दिखेगा एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और नाउन आपको दिखेगा एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। आप उसे ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की तरह उस नाउन को देख पाएंगे बिंदास। ठीक है जी, बिंदास। डन है। आइए, कैसे हैं गुरुजी, इसका जरा विचार, उच्च विचार प्रकट करें। देखो बेटा, जब आप ये बोलते हो, देखना मैं क्या करने वाला हूं, राहुल नोज साहिल, राहुल साहिल को जानता है, तो आपने बोला ये नाउन है जो सर सब्जेक्ट है, और ये साहिल जानता है, किसको जानता है? साहिल को, तो ये ऑब्जेक्ट है। सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का बहुत आसान तरीका है बेटा, जब आप एक सब्जेक्ट लिखते हो और फिर आप एक वर्ब लिखते हो, तो सब्जेक्ट होता है जो बेटा इस वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इस वर्ब का मालिक होता है। वर्ब अगर एक्शन है तो उसका कर्ता धर्ता होगा, वर्ब अगर अधिकार दिखा रहा है तो किसका अधिकार? मेरी गाड़ी है मेरी, तो माई आई है वकार, मेरे पास गाड़ी है मेरे पास, तो आई सब्जेक्ट हो गया। मैं टीचर हूं तो आई सब्जेक्ट हो गया। तो जो वर्ब को दिखाता है, जो उस वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, वो अपने आप में बेटा, अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है। अगर वो वर्ब एक्शन है तो इसका कर्ता, देखो अब वर्ब मैंने क्या बताया था, वर्ब क्या हो सकती है बेटा? एक्शन हो सकती है। अगर एक्शन है तो आप सबको पता है इसका जो कर्ता धरता है, जो इसका डूअर है, जो इसका डूअर है ना, कर्ता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डूअर, काम को करने वाला, वो इसका सब्जेक्ट होगा। अगर ये पजेशन है, पजेशन क्या होता है बता? अधिकार, तो वो अधिकार किसका है? जो उसको होल्ड करेगा, इसका मतलब उसका होल्डर, होल्डर होता है जिसका वो अधिकार है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है, आई सब्जेक्ट हो गया। अगर ये मेरे बच्चे वर्ब हैपनिंग को दिखा रही है, याद है हैपनिंग, किसी चीज के होना, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो कौन है वो जिसके बारे में आप उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हुआ मेरे बच्चे जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप एक अध्यापक हैं, मैंने बोला आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक लर्नर हैं, आप उसके बेस्ट फ्रेंड हैं, ये उसका बेस्ट फ्रेंड, कौन है ये? तो वो उसका सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट खाली कर्ता नहीं होता है बेटा वर्ब के हिसाब से, एक्शन है तो उसका कर्ता, पोजेशन है तो उसका होल्डर, और हैपनिंग है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसको दिखाने वाला। कौन है वो? सर ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? इस ऑब्जेक्ट होता है जो इस वर्ब को एक्सप्लेन करता है, जो इस वर्ब को एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन कैसे करेगा? होम मिले थे, किससे मिले थे, या खरीदा था, क्या खरीदा था, किसका रिप्लाई होगा ऑब्जेक्ट में? होम या वट का। बेटा सब्जेक्ट में किसका रिप्लाई होगा? या तो हु का या वट का। बेटा हु क्यों कर दिया सर? वट तो वट रहा। अरे बेटा देखो, नाउन क्या होगा? हु, हुम, वट का रिप्लाई। नाउन क्या होगा बेटा? हु का रिप्लाई। नाउन क्या होगा? वट का रिप्लाई। नाउन क्या होगा? हुम का रिप्लाई। तो हुम और वट किस में आ गए? ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हु नहीं बोला जाता ना बेटा, ऑब्जेक्ट में हु नहीं बोला जाता ना।
सब्जेक्ट में whom नहीं बोला जाता क्योंकि सब्जेक्ट है तो who, ऑब्जेक्ट है तो whom, लेकिन what नहीं बदलता। याद आया लास्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में जो पहले हुई हमारी नाउन की पहली क्लास में आपको मैंने बात बताई थी। तो ये बनी बात बेटा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बनी बताइए। ठीक है, अब सर एग्जाम्पल हो जाए गर्मा गर्म। देखो बेटा ये क्या है, सब्जेक्ट, क्यों, हु नोज साहिल, राहुल, राहुल नोज हुम, साहिल, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये इसकी एक्सप्लेनेशन। राहुल जानता है, किसको जानता है, साहिल को जानता है। सर हुआ ना काम आसान। तो बेटा ये चीज आप इस चीज को देखोगे, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे छाटे जाते हैं, आसान है सर। अब मैंने इसका एक दो एग्जांपल, हाँ लेकिन पता है इसमें अच्छी बात मुझे आपको क्या बतानी थी, अच्छी बात ये बतानी थी बेटा, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं उसमें ध्यान ये रखिएगा, नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट हो सकती है, नाउन क्लोज भी सब्जेक्ट हो सकती है, नाउन फ्रेज भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, नाउन क्लोज भी सब्जेक्ट हो सकती है। इस बात को भूल मत जाना पागल, ये मत सोचना खाली नाउन नाउन घूमेगा वहां सब्जेक्ट के रूप में, पागल हो गए हो। आ जाओ देखो ध्यान से सुनना। अब आपने एक छोटा सा जब एग्जांपल ये लिखा राहुल नोज साहिल, तो सिर्फ एक नाउन सब्जेक्ट है और एक नाउन ऑब्जेक्ट है, और नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज भी तो हो सकती है। कैसे गुरुजी, एग्जांपल बताओ। देखो बेटा अगर मैं आपको एक एग्जांपल इसी का लिखूं तो माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, हाँ हेल्प, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने हेल्प की थी, हेल्प साहिल, ये लो जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने साहिल की हेल्प की थी। ठीक है, चलो आप में से एक नाम ले लेते हैं भाई, हम यश का ले लेते हैं, आप बच्चों में से एक नाम उठाते हैं ताकि बच्चे भी खुश हो रहे हैं, हमारा नाम आ गया, ये ले बेटा यश, तेरा नाम आ गया। ठीक है, तो हमने बोला माई बेस्ट फ्रेंड हेल्प यश, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने यश की हेल्प की थी। बेटा माई बेस्ट फ्रेंड अपने आप में क्या हुआ, नाउन फ्रेज है ना बेटा, नाउन फ्रेज, अब तो पहचान नहीं आती है, और पुत्र ये नाउन फ्रेज ही किसका काम करने लग रही है, सब्जेक्ट। तो भाई मेरे इंग्लिश का बेसिक भी पढ़ो, खाली चिपका के नहीं, ये वर्ब ये ऑब्जेक्ट है तो खाली नाउन है, ये तो एक ही छोटा सा ही नाउन है ऑब्जेक्ट, और ये इसका क्या हुआ बेटा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट भी तो नाउन फ्रेज हो सकती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी नाउन फ्रेज हो सकती है। अगर मैं ये कह दूं माई बेस्ट फ्रेंड हेल्प्ड योर बेस्ट फ्रेंड, अगर यश की जगह भी मैं ये लिख दूं मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मदद की थी, ठीक है, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मदद की थी, हेल्प योर फ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने तेरे फ्रेंड की मदद की थी, तो अब ये तेरा फ्रेंड ये भी क्या हुआ, नाउन फ्रेज, और ये नाउन फ्रेज क्या हुई सर, ऑब्जेक्ट, नाउन फ्रेज क्या हुई बेटा, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हुआ, नाउन, यहां पर क्या हुआ, सब्जेक्ट, वहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, तो ये नाउन फ्रेज क्या बनी, सब्जेक्ट, वो नाउन फ्रेज क्या बनी, ऑब्जेक्ट। क्या कर लोगे भाई, क्या कर लोगे, नहीं क्या कर लोगे बताओ। कहानी आसान या मुश्किल, कहानी बेहद आसान, ठीक है, कहानी बेहद आसान, कोई मुश्किल बात नहीं बेटा। तो माई बेस्ट फ्रेंड हेल्प योर फ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मदद की थी आपके फ्रेंड की। क्लियर है बेटे बच्चे, अब जरा देखें आगे की बात। अच्छा सर आप कह रहे हो नाउन क्लोज भी सब्जेक्ट हो सकती है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल बेटा। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने ये इतने सारे एग्जाम्पल लिखे, आपको क्या लगता है ये क्या बनने लग रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव तो थे सारे के सारे, ये ऑब्जेक्टिव तो थे सारे के सारे। सर कैसे, समझाओ तो जरा। देखो बेटा जब आप ये बोलते थे आई नो, या मैंने बोल दिया दे नो, उनको पता है, दे नो, अच्छा दे नो राहुल, वो राहुल को जानते हैं, तो राहुल क्या हुआ, नाउन, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट हुआ। दे नो माई बेस्ट फ्रेंड, तो माई बेस्ट फ्रेंड क्या हुआ, नाउन फ्रेज, जो कि इसका ऑब्जेक्ट हुई, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं ये लिख दूं दे नो दैट, याद है, दे नो दैट, हाँ ही इज अ थीफ, उनको पता है कि वो चोर है। अब देखो बेटा आपने बोला सर ये कंजंक्शन है और ये इसका आगे इसी का ये हिस्सा है, लेकिन बेटा एक बात बताओ, दे नो व्हाट, ये तो ये नाउन क्या बनी थी बेटा, क्लॉज। लेकिन एक बात बताओ ये नाउन क्लॉज क्या है बेटा, ये क्या है, वर्ब। अच्छा ये वर्ब व्हाट का रिप्लाई दे रही है, व्हाट का रिप्लाई, हाँ तो व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ, नाउन क्लॉज, और वो किसकी एक्सप्लेनेशन है, वर्ब की, तो ये नाउन क्लॉज किसकी तरह यूज हो रही है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब।
ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है अभी इसका, समझे? अब ये इतना है, नाउन क्लोज कंजंक्शन के साथ होगी बेटा। देखा कितना आसान काम हो गया है। इसका मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है। अब यहां लिखूंगा बेटा, वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज हो सकती है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज हो सकती है। क्यों पड़े हो चक्कर में जब जयदीप सर है तुम्हारे साथ? और यही चीज सब्जेक्ट पर लागू होती है। नाउन का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट तीनों हो सकते हैं। सर सब्जेक्ट बनाओ, एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुना, बचपन में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस खेला है कभी? हाँ सर बिल्कुल खेला है, बिल्कुल खेला है सर। एक बात बताओ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या करते थे आप? सर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे गुरुजी। तो इसमें इतना बड़ा ऑब्जेक्ट जाके सब्जेक्ट बनेगा पागल। एक सेंटेंस मैंने लिखा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला दैट ही इज अ थीफ, यही कि वो चोर है, यही कि वो चोर है, दैट ही इज अ थीफ। मैंने लिखा बेटा दैट ही इज अ थीफ, हां, इज नॉन टू देम, उनको मालूम है। बताओ व्हाट इज नॉन टू देम? सर ये देखो, अब ये क्या आया? कंजंक्शन। ये कंजंक्शन किसका हिस्सा? इसका हिस्सा। सो व्हाट इज नॉन टू, व्हाट इज नॉन टू देम? सर यही, दैट ही इज अ थीफ इज नॉन टू देम। तो मेरे पुत्र ये बन गई नाउन क्लोज। यहां क्या? अरे सब्जेक्ट बन गई मेरे बच्चे। और देखोगे ध्यान से तो ये ऊपर वाले एक्टिव वॉइस का आपके गुरु ने पैसिव वॉइस बना दी। तारारारा। आप बचपन थोड़ा सा याद है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस? मैं लेटर लिखता हूं, लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो छोटू ये इसी का तो पैसिव वॉइस है। देखो ये ऑब्जेक्ट आगे जाके सब्जेक्ट बन। इसीलिए मैंने कहा मेरे बच्चे, जो नाउन क्लोज है वो सब्जेक्ट भी हो सकती है, और नाउन क्लोज जो है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज है। अभी देखो और भी एग्जांपल लिखो इसके, कॉपी करो यहां तक। अब बताओ बेटा सच में मजा आया कि नहीं आया? बस बेटा 2 मिनट और चलेगी क्लास आज की, मतलब ये सेशन। ये चीज है, ये इंटरेस्टिंग चीज। तो सब्जेक्ट भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये जो सारे एग्जाम्पल आपने लिखे सब ऑब्जेक्ट वाले, मैंने बाद में लिखा है ना, देखो ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट वाले लिखे, सारे ऑब्जेक्ट वाले लिखे। इनको पैसिव्स बना के आगे पटक दो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो यहां पर भी मैंने जानबूझ के क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट। ही बॉट व्हाट आई लाइक। लेकिन अगर मैं ये कर दूं बेटा, व्हाट आई लाइक वॉज बॉट बाई हिम, सब्जेक्ट बन जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लिख देता हूं इसका। डन है बेटा? ठीक है, डन। तो ये नाउन यूज का हमारे पास पहला पड़ाव हो गया। अब बेटा अगर आप चाहो तो ऐसा देखो, मैंने बोला ही बॉट, उसने खरीदा था, ही बॉट, उसने खरीदा था व्हाट आई लाइक, जो मैं पसंद करता। ठीक है, ही बॉट व्हाट आई लाइक। ठीक है, या दे प्ले व्हाट आई लाइक, वो खेलते हैं जो मुझे पसंद है, बस जो भी। बॉट व्हाट आई लाइक, उसने खरीदा था जो मुझे पसंद है। बेटा ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब आप इसका पैसिव बनाओगे, बचपन याद है थोड़ा, व्हाट आई लाइक जो मेरे को पसंद है, वॉज बॉट बाई हिम, उसके द्वारा खरीदा गया था। बेटा वही चीज अब सब्जेक्ट बन गई, ये डब्बे बना लो। अब ये चीज अपने आप में देखो, इसका सब्जेक्ट बन गई।
बताओ जी बेटा, अब आया मजा? तो ये था मेरे बच्चे नाउन का यूज। कितने यूज हो गए नाउन के? 2 यूज हो गए। पहला यूज नाउन एज अ सब्जेक्ट, दूसरा यूज नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे बेटा उसका तीसरा यूज कब? आपके अगले सेशन में। और नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी अगली क्लास, हाँ जी, वो होगी ऑन मंडे। मंडे को कितने बजे बेटा? मंडे को 11 बजे। अब अगली क्लास जो होगी, ठीक है, वो यूट्यूब पर भी लाइव रहेगी। ठीक है, थोड़े टाइम तक ये डेमो के तौर पे चलाएंगे बेटा बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे 11 AM। तो 11 बजे अब हम मुलाकात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास, और तब मैं ये तीसरा यूज आपको बताऊंगा। आपका होमवर्क है ये नाउन के सेशंस को रिवाइज करना। नाउन की क्लास नंबर 3 में आपसे मुलाकात होगी। जैसा मैंने वादा किया था, आप लाइफ में पहली बार इस ढंग से नाउन पढ़ेंगे बेटा कि कोई भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम जब मैं बाद में आपका टेस्ट लूंगा, आप 2-2 सेकंड में उनके आंसर करोगे। 2-2 सेकंड में उनके आंसर करोगे। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास यूट्यूब पर देख रहे हो मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब मुलाकात हमारी अगली क्लास मंडे 11 का इंतजार कीजिएगा। दूसरी बात बेटा, आपकी आज क्लास 6 बजे होगी, वोकैब की क्लास। आप जैसा कि सभी जानते हैं, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, आप हमारा यूट्यूब चैनल जो कि आज चल नहीं रहा हमारा नेट, मैं दिखाता आपको, इस पे जाके बेटा 6 बजे आपकी शाम को क्लास होगी इंग्लिश आपकी वोकैब की। इंग्लिश बाय जयदीप सिंह चैनल आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, आपको वोकैब क्लासेस वहां दिखेंगी। वो 6 बजे हम आपकी वोकैब की क्लास में बातचीत करेंगे। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको बेहद अच्छी क्लास लगी होगी। रिवीजन करके आप मिलेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, यूं ही खुश रहेंगे। बताओ बेटा, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया तो कराता हूं बेटा वो कैब की पीडीएफ मेरे पुत्र। बेटा मंडे टू फ्राइडे बैच है ना, मंडे टू फ्राइडे बैच चलते हैं। मंडे टू फ्राइडे ही वो कैब का बैच है शाम का 6 बजे का, और मंडे टू फ्राइडे ही आपका ग्रामर का बैच है। तो इसको ग्रामर का बैच बोला करो, उसको वो कैब का बैच बोलो। खुल गया ना बेटा? ये है इंग्लिश बाय जयदीप सिंह चैनल। तो हमारे इस पे जाओगे, आप सर्च करना इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, आपको चैनल दिख जाएगा। ठीक है, तो मंडे मुलाकात करेंगे आपसे। तो अभी के लिए इतना ही, और जी जान लगा के यूं ही रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय